आज हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें केस नंबर 1 जब देखेंगे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन वाला, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन वाला केस, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि h हाइट से कोई आदमी जो है किसी बॉल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। h हाइट से कोई आदमी किसी बॉल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहा है, हाइट कितना दिया गया है h, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम यहां पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है, ये होगा u x बराबर u के, ठीक है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका एक्सीलरेशन होगा ax बराबर 0, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, gx जो होगा ये भी u होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे u इंटू टी के बराबर आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात है। जब हम इसका वर्टिकल डायरेक्शन पे आएंगे, ठीक है, तो यहां इनिशियल वेलोसिटी होगा जीरो, एक्सीलरेशन ए वाई इक्वल हो जाएगा माइनस जी, फाइनल वेलोसिटी होगा क्या होगा वी वाई इक्वल टू माइनस जी टी के, ठीक है। देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वाई इक्वल टू, ठीक है, u y इंटू टी माइनस 1/2 a y t स्क्वायर, y डायरेक्शन में तो 0 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास निकल गया डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। t इक्वल टू हो जाएगा 2h अपॉन में g के बराबर, दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होगा u इंटू रूट अंडर 2h अपॉन g, तीसरा स्पीड एट विच हिट द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड, किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर। तो देखिए ये तीन फॉर्मूला है मेरे पास, तीन फॉर्मूला, तीन चीजें हमारे से पूछी जाती हैं, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके डिटेल्स और ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसके डिटेल्स, ठीक है। आपको इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी आफ्टर टाइम, टी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा चीज आपको क्या रखना है, ध्यान में, ठीक। अब देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। एक 490 मीटर का हाइट, ठीक है, और इससे u इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड से किसी बॉल को फेंका जाए। ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन में g का वैल्यू जो लेना है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमसे पूछा गया है टाइम टू रीच द ग्राउंड t इक्वल टू रूट अंडर 2h अपॉन में g, h का वैल्यू 490, नीचे में 9.8, ठीक है। दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है, R बराबर U इंटू टी यानी 2h अपॉन जी। तो U का वैल्यू कितना दिया गया मेरे पास 98 और T का वैल्यू कितना निकला 10, 980 मीटर के बराबर का हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा, ठीक है। तो टाइम टू रीच द ग्राउंड कितना निकला 10 सेकेंड, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना निकला 980 मीटर। तीसरा क्वेश्चन इसमें दे दिया गया स्पीड। तो सबसे पहले हम ux जो है मेरे पास कितना है 98 मीटर पर सेकेंड, तो vx भी होगा 98 मीटर पर सेकेंड, क्यों, चूंकि x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है 0 के बराबर। तो हम यहां से क्या करते हैं ना vy निकालते हैं, ठीक है। तो uy प्लस में ay इंटू टी यानी vy जो होगा 0 अब प्लस में 9.8 इंटू 10 यानी vy जो होगा 98 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे इसके पास दो वैल्यू से भी आ गए, ये आ गए इधर 98 मीटर पर सेकेंड और इधर आ गया 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम इसका स्पीड निकालेंगे तो दोनों का अंडर रूट करेंगे, ठीक है। तो vx स्क्वायर आप प्लस में vy स्क्वायर, ठीक है। तो v बराबर कितना हो गया 98 का स्क्वायर अब प्लस में 98 का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। देखिए अब हम इसका डायरेक्शन यदि निकाले तो tan अल्फा मान लीजिए vy अपॉन vx 98 ऊपर आ गया 98 नीचे आ गया कट के 1, तो अल्फा इक्वल टू हो गया 45। तो देखिए ये हमारे पास सारे आंसर यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के ला करके आपको देखा, ठीक है कि नहीं, आया समझ में। ये बात कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।